असुर, दानव और दैत्य तीनों हिंदू और भारतीय पौराणिक कथाओं में शक्तिशाली प्राणियों का वर्णन करते हैं, लेकिन इनके बीच सूक्ष्म भेद हैं। असुरों को देवताओं के शत्रु के रूप में देखा जाता है। यह एक वर्ग है जो ब्रह्मांड के नकारात्मक और अधर्मिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभिक वेदों में असुरों को देवताओं जैसा ही दर्जा मिला हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें नकारात्मक शक्तियों से जोड़ा जाने लगा। असुरों का स्वभाव अहंकार, क्रोध और शक्ति प्राप्ति के प्रति आसक्ति से प्रेरित होता है। दानव भी एक तरह के असुर होते हैं, लेकिन इन्हें अक्सर असुरों का एक उपवर्ग माना जाता है। दानवों को विशेष रूप से अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में कई दानवों का उल्लेख मिलता है, जैसे हिरण्यकश्यप। दानवों का व्यवहार अत्यधिक हिंसक और अधर्मिक होता है। 3. दैत्य दिति और ऋषि कश्यप की संतानों को कहा जाता है। दैत्य भी देवताओं के शत्रु होते हैं और अक्सर पौराणिक कथाओं में बड़ी शक्तियों के साथ वर्णित होते हैं। राक्षसों की तुलना में दैत्य कभी कभी अधिक वीरतापूर्ण और संगठित होते हैं। उदाहरण के लिए महाबली जैसे दैत्य का वर्णन एक दानी और धर्मपरायण राजा के रूप में किया गया है, जिसे देवताओं ने पराजित किया। मुख्य अंतर: असुर यह एक व्यापक श्रेणी है जिसमें सभी नकारात्मक शक्तियां आती हैं। दानव असुरों का उपवर्ग, जिन्हें खासतौर पर हिंसक और क्रूर माना जाता है। दैत्य ऋषि कश्यप और दिति के वंशज, जो मुख्य रूप से देवताओं के विरोधी होते हैं, लेकिन कुछ दैत्य सकारात्मक गुणों वाले भी हो सकते हैं। इनमें सबका सामान्य उद्देश्य देवताओं से टकराव और शक्ति की प्राप्ति होता है, लेकिन उनके रूप और कृत्यों में अंतर होता है। इन तीनों असुर, दानव, दैत्य के बारे में और गहराई से समझने के लिए इनके पौराणिक कथाओं में उल्लेख और उनके कृत्यों को जानना जरूरी है। असुरों का चरित्र और भूमिका: असुरों को मुख्यतः देवताओं के विरोध में दिखाया गया है। वे शक्तिशाली, जुझारू और क्रोध से भरे होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में असुरों को कुटिल और कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उनकी तुलना अक्सर देवताओं से की जाती है, जो धर्म, न्याय और सृजन के पक्षधर होते हैं। असुरों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं रावण, बाणासुर और महिषासुर। इनकी विशेषता ये होती है कि ये शक्ति और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या देवताओं को परास्त करना होता है। दानवों की विशिष्टता: दानवों को असुरों का ही एक प्रकार माना जाता है, लेकिन दानव अधिकतर कठोर और क्रूर स्वभाव के होते हैं। दानवों का उल्लेख रामायण और महाभारत में अधिकतर मिलता है। उदाहरण के लिए रामायण में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण को दानव के रूप में दिखाया गया है। दानव अपने अति क्रूर व्यवहार और अहंकार के लिए जाने जाते हैं और उनके पास देवताओं जैसी शक्तियां होती हैं, लेकिन वे उन शक्तियों का इस्तेमाल बुरे कार्यों के लिए करते हैं। दैत्य और उनकी भूमिका: दैत्य विशेष रूप से दिति और कश्यप के वंशज होते हैं और वे अक्सर बड़े शक्तिशाली योद्धा होते हैं। दैत्य कभी कभी सकारात्मक गुणों वाले भी होते हैं, जैसे कि राजा बलि, जिन्हें बहुत धार्मिक और न्यायप्रिय माना जाता था। हालांकि कई दैत्य जैसे हिरण्यकश्यप या महिषासुर ने देवताओं के खिलाफ विद्रोह किया और शक्ति की लालसा में अधर्म का रास्ता अपनाया। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण: हिंदू धर्म में असुर, दानव और दैत्य का जिक्र केवल नकारात्मक पात्रों के रूप में ही नहीं होता, बल्कि उनके पीछे गहरे दार्शनिक संदेश भी छिपे होते हैं। ये पात्र कर्म, धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाते हैं। इनका जीवन और अंत यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, अधर्म का अंत निश्चित होता है। इस प्रकार असुर, दानव और दैत्य तीनों ही पौराणिक कथाओं के महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो अपने अपने प्रकार से शक्ति, सत्ता और अहंकार का प्रतीक बनते हैं। इनका चरित्र, उद्देश्य और अंत यही सिखाता है कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए धर्म और न्याय का पालन जरूरी है। अगर हम इन तीनों के और गहरे पहलुओं और संदर्भों को समझें, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि इनके पौराणिक और धार्मिक उपयोग से जुड़े कुछ अन्य आयामों पर ध्यान दिया जाए। असुर, दानव और दैत्य की उत्पत्ति और रूपांतरण। असुरों की उत्पत्ति: पौराणिक दृष्टि से असुरों की उत्पत्ति देवताओं से भी जुड़ी हुई है। असुरों को देवताओं का भाई कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनका उद्देश्य और दृष्टिकोण बदल गया। असुरों की प्रवृत्ति में अहंकार और अज्ञानता की प्रधानता हो गई, इसीलिए उन्हें देवताओं के विपरीत और अंधकार में शक्तियों से जोड़ा गया। कुछ पौराणिक कथाएं बताती हैं कि असुर मूल रूप से श्रेष्ठ और सम्मानित प्राणी थे,
परंतु बाद में वे अधर्म और लोभ के कारण पतित हो गए। दानवों की उत्पत्ति, दानव भी असुरों की तरह ही सृजन से जुड़े हैं, परंतु उन्हें अधिकतर पाप और बुरी शक्तियों के साथ जोड़ा जाता है। दानवों का मुख्य लक्ष्य हिंसा और अराजकता फैलाना होता है। महाभारत और अन्य ग्रंथों में दानवों को बड़े बड़े युद्धों और विनाशकारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना गया है। दानवों का स्वभाव क्रूरता और अधर्म पर आधारित होता है। दैत्य की उत्पत्ति ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से मानी जाती है। दैत्य भी देवताओं से लड़ने वाले प्राणी हैं, लेकिन दैत्य अधिकतर अपने शौर्य और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। दैत्य साधारण रूप से अन्य असुरों और दानवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि उनके कुछ सदस्य अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर महाबली का नाम आता है, जिन्होंने देवताओं से पराजय के बावजूद अपनी दानशीलता और धर्मप्रियता से प्रसिद्धि पाई। धर्म और अधर्म का संघर्ष। भारतीय पौराणिक कथाओं में धर्म और अधर्म का संघर्ष हमेशा केंद्रीय भूमिका में रहा है। असुर, दानव और दैत्य इस संघर्ष के प्रतीक हैं, जिनका उद्देश्य धर्म की राह में बाधा उत्पन्न करना होता है। भगवान विष्णु के अवतार जैसे राम और कृष्ण और देवी दुर्गा का अवतार महिषासुर मर्दनी के रूप में इन्हें पराजित करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए होते हैं। महिषासुर मर्दनी, देवी दुर्गा ने महिषासुर को हराया, जो कि एक शक्तिशाली असुर था। इस घटना ने ये संदेश दिया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे धर्म और सत्य की शक्ति से परास्त किया जा सकता है। नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप, जो कि एक दैत्य राजा था, का अंत नरसिंह रूप में किया। हिरण्यकश्यप ने भगवान से अविनाशी होने का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उसके अहंकार और अत्याचार ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। कर्म और परिणाम का सिद्धांत। असुर, दानव और दैत्य कर्म और उसके परिणामों का प्रतीक हैं। वे कर्म के अनुसार ही अपना भाग्य लिखते हैं, चाहे असुर हो, दानव हो या दैत्य। जब वे अधर्म, अहंकार और हिंसा का मार्ग अपनाते हैं, तो अंततः उनका विनाश सुनिश्चित होता है। ये संदेश दर्शाता है कि अधर्म का परिणाम सदैव बुरा होता है और सही कर्मों के साथ ही विजय संभव है। उदाहरण के लिए रावण एक विद्वान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन अपने अहंकार और बुरे कर्मों के कारण उसे अंततः राम द्वारा मारा गया। महिषासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और देवी दुर्गा ने उसे पराजित कर दिया। आधुनिक संदर्भ। आधुनिक युग में भी असुर, दानव और दैत्य को प्रतीकात्मक रूप में देखा जा सकता है। असुर अधर्म, क्रोध और अहंकार के प्रतीक बन गए हैं और इनका उपयोग नैतिक कहानियों में बुराई के प्रतीक के रूप में किया जाता है। ये हमें ये सिखाने